कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम विषय हिंदी का सेट पेपर बी कंप्लीट करेंगे। वास्तव में आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये सेट पेपर कंप्लीट करें। सेट ए हम पढ़ चुके हैं पूरे सॉल्यूशन सहित। इसके बाद सेट पेपर सी आएगा, डी आएगा, फिर आएगा ई और फिर आखिरी है एफ। 6 सेट पेपर रहेंगे। वास्तव में आप चाहते हैं 80 में से 80 नंबर, तो ये आप 6 सेट पेपर कंप्लीट करें। तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। भक्ति है वह कहाँ की रहने वाली थी? तो वहाँ रहने वाली थी झूसी की। यशोधर बाबू के आदर्श थे कौन? किसंदा। निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है। अनगोछा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अलंकार। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और इनको आप कंप्लीट करें। चलिए अगला देखते हैं कि रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है। तो इसकी इनकी रचना है बिहारी सस्से। दिन कैसे ढलता है? जल्दी जल्दी। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीतरबाज युवक कहता था वह डेडेस पाकर भीतर गया। क्या? निमंत्रण। भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम डेडेस है। रामचरितमानस। चलिए तीसरा है कवि हरिवंश राय बच्चन डेडेस का उन्माद लिए फिरते हैं। किसका? यौवन का। लेखक आनंद यादव की मां धूप में डेडेस थाप रही है। कंडे। रवि पुरु से निकलता है का शुद्ध रूप है। इसमें आएगा रवि। डेडेस के दो भेद महाकाव्य और खंड काव्य किसके? प्रबंध काव्य के। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अब हम दो जोड़ी देखते हैं। पहली है कविता के बहाने की जोड़ी है कुंवर नारायण। ज्ञान मार्गी शाखा कबीरदास। महादेवी वर्मा की जोड़ी है छायावाद। गंगोत्री की जोड़ी है उमा शंकर जोशी। ये चौथी जोड़ी आएगी आपकी। रेडियो नाटक की जोड़ी है सीमित पात्र। कुलाधिपति की जोड़ी है तकनीकी शब्द। आख्यानक गीतिया की जोड़ी है झांसी की रानी। ये 7वीं जोड़ी। तो यहाँ से आप जोड़ी का अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। सरदार पूर्ण सिंह। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? अपनी माता की। आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। साकेत और कामयानी। विपार्थी शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। आकाश पाताल। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? लाइव। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? आनंदा। लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे? भक्त। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य और सत्य। बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता, यह असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता है, असत्य है। ही तो भी तक आदि निपात शब्द है, तो सत्य। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, सत्य। जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, यह असत्य है। कवि बचपन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं, तो यह असत्य है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको। चलिए यहाँ से हम प्रश्न क्रमांक 6 से पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 6 का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। ये उसके नीचे उसका अथवा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से ले इसका स्क्रीनशॉट। ये उसका अथवा।
क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से ले क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट। फिर ये उसका अथवा पैसे को देखने के लिए क्या देखना होता है। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 9, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर है। ये अथवा। इसके बाद में महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। 10वां प्रश्न, ये 10वें का अथवा। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। चलिए अथवा। ये है क्वेश्चन नंबर 12, शब्द युग्म किसे कहते हैं। ये उसका उदाहरण। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद में है निपात शब्द। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द के नाम। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, ये अथवा 14 का 15 प्रश्न है, 15वां, ये उसका अथवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, फिर है इसका अथवा। क्वेश्चन नंबर है 17, रघुवीर सहाय। स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें इनको। चलिए अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा 18, ये अथवा है। इसके बाद में अगला है साहित्य में स्थान, धर्मवीर भारती जी का है। फिर इसके बाद में साहित्य में स्थान उनका। क्वेश्चन नंबर है 19, ये है 20। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21। चलो फिर प्रश्न क्रमांक 22, ये है क्वेश्चन नंबर 23, आतंक एवं अभिशाप। ये है आपका निबंध। तो स्क्रीनशॉट ले। चलिए आधुनिक भारत में नारी का स्थान, ये। इसके बाद ये 2 निबंध हो चुके, तो आपने हर एक प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलिए अब आप सब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने हर एक प्रश्न का अच्छे से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो